हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा इंटरेस्टिंग रिएक्शन चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं संदीप भाई की एक लंबी सीरीज़ का हिस्सा, एपिसोड नंबर 4। और वो कह रहे हैं लास्ट एमजी ट्रेन जर्नी इन नेपाल बॉर्डर। एमजी, अच्छा, मीटर गेज। हाँ, उन्होंने पार्ट 3 में कहा था कि वो अपने इसी सीरीज़ में एक पुरानी बनाई हुई वीडियो को शामिल करेंगे जिसमें वो नेपाल के बॉर्डर तक गए थे और वो मीटर गेज की आखिरी ट्रेन होगी। याद आ गया। तो ऐसे में फिर अब वो चौथा हालांकि वो सीरीज़ का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन संदीप भाई ने चौथे पार्ट के तौर पर उस वीडियो को अपलोड किया। तो देखते हैं फिर ये कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइएगा। तो फिलहाल मैं हूँ भी बहराइच रेलवे स्टेशन पे और अपनी जनरल यात्रा की सीरीज़ में आज आपको एक मीटर गेज का सफ़र दिखाने वाला हूँ। हालांकि ये वीडियो थोड़ा पुराना है, उस टाइम पे थोड़ी सर्दियाँ थी और आखिरी बार बहराइच से नेपालगंज रूट के लिए ट्रेन चली थी। और मैंने सोचा था कि जब जनरल ट्रिप की यात्रा शुरू करूँगा तब उस सीरीज़ का इसको हिस्सा बनाऊँगा, पर थोड़ा लेट हो गया और आज ये वीडियो आप सभी के सामने फाइनली पेश कर रहा हूँ। ये मीटर गेज की कोई अंतिम यात्रा नहीं, बल्कि मेरे लिए वो एहसास है जो आज से 20-25 साल पहले या फिर उससे भी पहले लोगों को महसूस होता होगा जब वो इस ट्रेन में, इस छोटी लाइन की ट्रेन में यात्रा करते होंगे। बस उसी पल को जीने के लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ। उसके पीछे से नेपाल की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे बिल्कुल अपना डेड एंड होता है, ट्रैक जो है वो ख़त्म होता है। तो बहुत ज़्यादा मन था कि एक बार मैं मीटर गेज में सफ़र करूँ, और वो भी रात के वक्त में। सीरीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ होती जा रही है, पर इन्होंने पार्ट 3 में कहा था कि वो नेपाल की तरफ भी ले जाएंगे। तो सुबह के 7 बज चुके की हैं तरफ और कब आज पढ़ना है आखिरी मज़ीद। दिन है जब यहाँ से कोई ट्रेन नेपालगंज रूट के लिए निकलने वाली है। कल से ना कोई छोटी लाइन की ट्रेन होगी और ना ट्रेन का इंतजार करते लोग यहाँ मिलेंगे आपको। तो आज के दिन यहाँ से ट्रेन नानपारा जंक्शन होते हुए नेपालगंज रूट तक जाती है, जो कि भारत नेपाल का अंतिम बॉर्डर है। और ये रूट आज के बाद गेज कन्वर्जन के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बाकी नानपारा से मैलानी तक के लिए ट्रेन आज भी चल रही है और चलती रहेगी, जो कि दुधवा नेशनल पार्क से गुजरती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक अहद जो तमाम हो जाएगा। तो फिलहाल ये ट्रेन तो मैलानी की तरफ जा रही है, बाकी आखिरी बार होगा जब यहाँ से कोई ट्रेन मैलानी की तरफ जा रही है। बाकी बात करें इस रेल मार्ग की, तो इसकी शुरुआत 1886 में हुई थी और बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कंपनी ने इसको मेनली यहाँ से चीनी और सागवान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब इंग्लैंड भेजने के लिए शुरू किया था। पर धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया और आम पैसेंजर्स के लिए ये रूट बहुत ही निर्णायक हो गया। और ये मेरे ख्याल से नील गाय है, जो कि इस रूट पे आपको अक्सर देखने को मिल जाती है। यहाँ तो इसको वाइल्ड लाइफ के पार्क में रखा होता है। और ये सेमाफोर सिग्नल, नील गाय को, ये सिग्नलिंग का तरीका 1840 में पहली बार इस्तेमाल होना शुरू हुआ था और धीरे धीरे पूरे विश्व भर में प्रचलित हो गया, पर अब बहुत ही कम जगह पे आपको देखने को मिलता है। और ये भी एक पैसेंजर ट्रेन इस रूट की, जो कि मैलानी की तरफ से आ रही है। शहर अंगेजी बहुत है इस वीडियो में भी। पार्ट 3 भी बड़ा मुख्तलिफ है, पहले 2 पार्ट हैं वो बिल्कुल ठीक रिसिया रेलवे थे। स्टेशन, जहां आखिरी बार इन दोनों ही ट्रेन की क्रॉसिंग हुई। शायद इसके बाद फिर मुसलसल एक जैसा रुझान देखने को मिले। अच्छा, मीटर गेज है तो इस तरफ वो है ही नहीं जो सीट होती है, सिर्फ एक तरफ के हैं बर्थ वगैरह। छोटा डब्बा है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मौसम भी सर्दियों का है ना, इसलिए ज़्यादा अच्छा और लग अब रहा है। पहुंच रहे हैं इस रूट के सबसे इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन नानपारा जंक्शन पे। और यहाँ आने के बाद मैं अपनी ट्रेन को डिबोर्ड करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेन मैलानी की तरफ जाएगी, पर मुझे यहाँ से नेपालगंज की तरफ जाना है। और
आखिरी ट्रेन पकड़नी है। एल को तो अब शटिंग ड्यूटी के लिए ही रह गए हैं, कहीं कहीं नज़र आ भी जाते हैं राजस्थान में। और ये रही वो ट्रेन जो कि आखिरी बार नेपालगंज रोड से बहराइच के बीच में चल रही है, और इसलिए इसको इतने अच्छे से सजाया गया है। अच्छा, यानी कि जब शुरू हुई होगी तब भी सजी होगी, और आज जब रुखसत होने लगी है फिर भी सजी है। मीटर गेज के ट्रैक कुछ ज़्यादा ही छोटे लगते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है जहाँ पे नेपालगंज और मैलानी के लिए लाइनें अलग होती हैं, और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है मेरे लिए। YDM4। वैसे बात करूँ उस रेलवे स्टेशन की ना, तो बहुत ही पीसफुल है, बहुत कम लोग जो हैं वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं। और जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे जो हल्की धूप का जो असर है वो ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पीछे लिखा हुआ है कि नेपालगंज रोड के लिए कृपया गाड़ी यहाँ से बदलिए, लेकिन आज के बाद से ये जो बोर्ड है वो काम में नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद से सीधा जो रूट है वो यहाँ से मैलानी के लिए निकलेगा। जो रूट निकलता था यहाँ से नेपालगंज रोड के लिए वो हमेशा के लिए फ़िलहाल तो बंद हो जाएगा। तो सुबह करीब 10:30 बजे से मैं यहाँ पे हूँ, और तब से लेकर अब तक ना यानी कितनी सारी मीटर गेज की ट्रेन जो हैं वो यहाँ से गुजरी, और उन सभी को देख कर के यही लगा कि मानो जैसे पुराने दिन वापस आ गए हों, बिल्कुल पुराने ज़माने में चला गया हूँ मैं। आज से 20-25 साल पुरानी चीज़ जो है वो मुझे लगी कि वापस फिर से आ गई। हालांकि बचपन में मुझे इतना याद नहीं कि सब कुछ कैसे था, लेकिन हाँ कुछ धुंधली यादों से मैं वो तस्वीर बना सकता हूँ जो मुझे आज यहाँ पे दिख रही है। तो वाकई में फील हो रहा है कि मैं उन पुराने दिनों में वापस चला गया हूँ। और जल्दी से टिकट ले लेता हूँ ताकि आखिरी निशानी के रूप में उसको हमेशा अपने पास रख पाऊँ। वैसे भी टिकट और जमा फाइनली ही जिस कर रहे ट्रेन हैं, का इंतज़ार था पेपर टिकट वो लेके ट्रेन आ रही है, और दूर से ही देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल दुल्हन की तरह इस ट्रेन को सजाया गया है। और कह रहे थे कि 10 साल पहले का भी टिकट मेरे पास पड़ा जब मैं घर से निकला था, वो मैंने टिकट संभाल के रखे हैं। और इस जर्नी में भी मैं पेपर टिकट दूंगा ताकि इसको निशानी के तौर पे रख सकूं। तो एक लंबा मिशन है जी यहाँ पर अब संदीप भाई का। फिलहाल अब ज़्यादा नेपाल की तरफ चले गए, लेकिन उसके बाद से आइंदा जब इधर मुड़ेंगे ना बिहार की तरफ, फिर इनको जनरल क्लास का ज़रा ज़्यादा होगा। परेशान कुन सूरत हाल भी हो सकती है जैसे पहले और दूसरे पार्ट में थी। ये भी कुछ तो लिखा चलो होगा यही हिंदी लोग में। हैं जो लोग मेन ट्रेन को सजाए हैं, मतलब वहाँ से लेकर के आए हैं। और बाकी आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? बहुत बढ़िया था
काफ़ी अच्छा, लेकिन एक ऐतिहासिक पल हो जाएगा, रिमेम्बरिंग काफ़ी किया जाएगा, क्योंकि बचपन से ही इस ट्रेन को देखते ही आ रहे हैं हम लोग मीटर गेज को। थोड़ा तो हमें है, लेकिन क्योंकि हमारी फेवरेट ट्रेन है, सदियों से इसी में बैठते हैं और आज हमारी ट्रेन अलविदा हो रही है तो थोड़ा मायूसी छाई हुई है। बहुत बढ़िया भैया सफ़र रहा और खुशी भी है, थोड़ा दुख भी है इस ट्रेन का, क्योंकि हमारी फेवरेट ट्रेन है ये, आज इसका लास्ट ट्रेन है, तो अफसोस भी है, थोड़ा इमोशनल भी है हम लोग, लेकिन खुशी भी है कि अब बहुत जल्द हमें बहुत बढ़िया सुविधा मिलने वाली है और आप लोग सब लोग मिल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर मिलेंगे। कहूँगा कि मैंने इस रूट पे मीटर गेज की ट्रेन तो देखी है, मैंने कोयले वाली ट्रेनों से लेके और इस मीटर गेज का लास्ट डिपार्चर देखा है, तो इमोशनल तो हूँ ही और साथ में खुश भी हूँ, क्योंकि यहाँ से हम ब्रॉड गेज से देश के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। लेकिन हम लोगों की यादों में ये चीज़ विलीन होने वाली है, तो हम लोगों ने अपने थॉट्स और अपनी यादें यहाँ पे सजो के रखी हैं अपने अपने यूट्यूब चैनल पर, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये कभी भूल नहीं सकते हैं। क्या बात है, यादें जुड़ी हैं छोटी लाइन। अच्छा, हर कोई अपने इस तरह क्लास में आखिरी दिन हो तो लिखते हैं एक दूसरे की शर्ट के ऊपर। अब कल से नहीं चलेगा, आज आखिरी दिन है जो इसको अपनी यादों में हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और वही हमने वो लेकर के आए थे कि सब लोग को जो जिनके दिल में जो ख्याल है वो अपने इस छोटी लाइन से जो कह सकें, ये बोल तो नहीं सकती है पर हम अपने ख्याल इसको बता सकें कि हम इससे कितना प्यार करते हैं इस छोटी लाइन। ज़बरदस्त, बड़ी बात है जी। इनकी विदाई है तो किसी शायर के लिखे चंद अल्फाज आपके साथ साझी करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि बिछड़ के तुझसे अब शायद किसी और पे मरना है, ये तजुर्बा भी अब इसी ज़िंदगी में करना है, ये तजुर्बा भी अब इसी ज़िंदगी में करना है। फाइनली पहुंच रहे हैं अपने गंतव्य नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन। तो चलो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि नेपालगंज रोड। हालांकि अभी भी हम इंडिया के अंदर ही हैं, लेकिन हाँ इसके तुरंत बाद ना अगर मैं आपको उस साइड दिखाऊंगा तो बिल्कुल डेड एंड है वहाँ पे, और उसके बाद से नेपाल की सीमा जो है वो शुरू होती है, तो वहाँ भी ले चलूँगा आपको। फिलहाल हमारी इस ट्रेन का सफ़र जो है सिर्फ यहीं तक का था, और आज आखिरी बार इस ट्रैक पे ये ट्रेन जो है वो आई है, क्योंकि कल से अब इस ट्रैक पे ये ट्रेन जो है वो नहीं दौड़ने वाली, बल्कि जल्दी ही ब्रॉड गेज का काम जो है वो शुरू होगा और उसके बाद से ब्रॉड गेज की ट्रेन जो है वो इस पर चलेंगी। फ़िलहाल मीटर गेज का सफ़र जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये देखो यहाँ तक लोकोमोटिव जो है वो आने वाला है, उसके बाद से रिवर्सल होगा और ट्रेन अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करेगी, और यहाँ से एम्प्टी रेक जो है वो वापस जाने वाला है नानपारा के लिए। तो ये देखो सामने आपको वाइट पिलर जो है वो दिख रहा होगा,
तो वहाँ से उसके पीछे से नेपाल की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है और अभी फ़िलहाल हम जो है वो इंडिया के अंदर ही हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल अपना डेड एंड होता है, ट्रैक जो है वो ख़त्म होता है। चलो नेपाल तो नहीं जाएंगे अभी हम वापस अभी इंडिया में ही रहेंगे और लोकोमोटिव जो है वो आ रहा है यहाँ से, उसका रिवर्सल होने वाला है, उसके बाद से एम्प्टी रिग्स जो है वो जाने वाले हैं। और यही ट्रेन वापस भी जाने वाली थी नानपारा जंक्शन और मुझे अंधेरे में मीटर गेज में यात्रा करने का सुनहरा मौका मिलने वाला था। तो बहुत ज़्यादा मन था कि एक बार मैं मीटर गेज में सफ़र करूं और वो भी रात के वक्त में, और बिल्कुल रात का वक्त हो चुका है और ऐसे में मीटर गेज में मैं सफ़र कर रहा हूं। हाँ, हालांकि लाइटें जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं इसकी, लेकिन जो फील है ना, मतलब यहाँ बैठ करके रात, मतलब शाम हो चुकी है बिल्कुल, और वो फील कर पा रहे हैं कि पुराने ज़माने में लोग जो है वो कैसे ट्रैवल करते होंगे। हालांकि वो लाइट अगर जल रही होती ना तो और अच्छा लगता, लेकिन चलो ठीक है, ऐसे भी रात के वक्त में मीटर गेज में सफ़र करने का सपना जो है वो साकार हो रहा है अभी। और आने वाले वक्त में जो मीटर गेज का सफ़र है ना, बिल्कुल एक तरह से इतिहास का हिस्सा होने वाला है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सारे रूट पे मीटर गेज जो है वो बंद हो रहे हैं और बहुत ही कम ऐसी ट्रेनें हैं, मीटर गेज की ट्रेन है जो रात के वक्त में चलती हो। ये देखो, ये आज के बाद फिर ये भी नहीं, अभी भी अच्छी हालत में है लेकिन काम नहीं करते। वैसे ही लाइटें जो हैं, देखो यहाँ पे जो पुरानी टाइप की लाइटें थी वो यहाँ पे है, लेकिन ये भी किसी काम की नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और आप देखो बिल्कुल पुराने ज़माने की जो लकड़ी की जो सीट होती है बैठने के लिए, बिल्कुल वो वाली फील आएगी आपको, बिल्कुल लकड़ी की सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और ये आपने ज़रूर से अपने बचपन में ट्रैवल किया होगा ऐसी ट्रेन में। आजकल तो फिर काफ़ी आरामदेह सूरत हाल है इनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो, लेकिन रश ज़्यादा होता है, शायद उस ज़माने में इतना रश ना होता हो। लेकिन संदीप भाई ने आज एक कमाल की चीज़ दिखाई है। लेकिन अंदर लाइट तो चलनी चाहिए थी, अंदर अंधेरा ज़्यादा है। तो चलो फाइनली पहुंच चुके हैं नानपारा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और बस ये छोटा सफ़र जो है बस यहीं तक का था। और एक और चीज़ है कि आज लास्ट रन था इस ट्रेन का, इसके बाद से ये ट्रेन जो है वो बहराइच से नेपालगंज रोड तक नहीं चलने वाली है, सीधे नानपारा से और मैलानी के बीच में ट्रेन चलेगी। तो एक तरह से ये होता है अंत यहाँ पे, और रात के वक्त में जर्नी करने का मौका मिल गया। ऐसे बताओ इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम बाद में ना रात में से मीटर गेज को देख रहा हूँ ऐसे। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा लगा होगा। मतलब पता नहीं आपने कभी ऐसे जर्नी की होगी, या फिर आपको जो पेरेंट्स होंगे वो शायद जानते होंगे कि मीटर गेज में रात के वक्त में यात्रा करना कैसा लगता होगा। तो अगर आप लोग देख रहे हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना अपना एक्सपीरियंस। तो ये देखा आपने मीटर गेज की यात्रा, जो कि पुरानी थोड़ी ज़रूर से थी, पर एक्सपीरियंस जो मिला ना वो उम्र भर साथ में रहने वाला होगा। बाकी अगली यात्रा यहीं मैलानी से आगे गोरखपुर तक करने वाला हूँ, जो कि साधारण श्रेणी में होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी इस पूरे यात्रा की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहो तो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वो सारी प्लेलिस्ट से सारे सीरीज़ जो है वो देख सकते हो।
मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, अभी गोरखपुर आएंगे, यानी कि अभी यूपी आएंगे, उसके बाद बिहार शुरू होगा। ये वीडियो संदीप भाई की उस सीरीज़ से तो अच्छी खासी मुख्तलिफ थी, लेकिन एक सहर अंगेज़ वीडियो थी और क्या ही कमाल का इतिहास था जो आज ख़त्म हो गया और एक अहद जो है वो तमाम हो गया। और मीटर गेज की ट्रेन जो पहली बार यहाँ पर 1886 में शुरू की गई, आज कोई 140-45 बरसों के बाद उसे ख़त्म कर दिया गया। खुशी भी है जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं जिनके साथ इससे ट्रेन के जज्बात वाबस्ते हैं, और अफसोस भी है। खुशी इस बात की है कि अब यहाँ पर भारत के दूसरे हिस्सों की तरह ब्रॉड गेज चलेगी और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन होगी और यहाँ पर वेब 7 जैसे लोकोमोटिव की घन गरज भी सुनाई देगी। और जो ये पुरानी कोचेज़ दिखाई जा रही थी जहाँ पर जिनमें रात के वक्त लाइट नहीं है, लकड़ी के सीटें हैं, वो सब आरामदायक जो है वो सहूलियात में बदल जाएगा। और अफसोस इस बात करेगा कि जिन लोगों ने अपने बचपन से या अपने बुज़ुर्गों की कहानियों से उस मीटर गेज की एक दास्तान सुनी होगी, उनकी आंखों के सामने उसका अहद जो है वो तमाम हुआ और वो ख़त्म हो गया। लोगों ने अपने जो जज्बात हैं वो ट्रेन के ऊपर तहरीरी तौर पर लिखे थे। ऐसा लगता है जैसे ट्रेन भी एक जानदार चीज़ है, लोग जो ऐसे मोहब्बत करते हैं। तो ये हालांकि इंसान ने अपने ट्रांसपोर्टेशन में उसने बहरी जहाज़ बनाए हैं, इंसान ने हवाई जहाज़ बनाए हैं, बसें, कारें, बहुत कुछ बनाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत हुई है तो वो ट्रेन से ही हुई है। और ख़ास तौर पर हमारे इस खित्ता बर्र सग़ीर यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में तो जो रेल है वो एक जुनून की हद तक है। लोग इससे एक रोमांस के तौर पर इसे देखते हैं और इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो उसी का एक जो है छोटा सा नमूना हमें आज देखने को मिला था, जब एक मीटर गेज का जो रूट है या मीटर गेज की ट्रेन है जो वो हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही थी। हालाँकि यहाँ पर अब इससे बेहतर ट्रेन दस्तयाब होगी, लेकिन फिर भी उसकी जो यादें हैं वो लोगों को किसी तौर भूलने नहीं पाएंगी और वो उनके लिए एक परेशानी का सबब भी बन रही थी। और लोगों ने अपनी जो यादाश्त है वो उस ट्रेन के ऊपर उसके डब्बों पे लिखी थी। किसी ने लोकोमोटिव का नाम लिखा था WDM4 और किसी ने लिखा था कि फिर से मिलेंगे। तो संदीप भाई की भी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। हालांकि ये उनकी उस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है जो उन्होंने कटरा कश्मीर से शुरू की हुई है और पूरा हिंदुस्तान घूम के दोबारा इन्होंने कश्मीर तक जाना है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी वीडियो थी जिसको वो इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं। इससे रिलेटेड ही क्या है क्योंकि इसके पास से आजकल यहीं इसके आसपास फिर हैं और अब ये अपनी अगली किस्त में गोरखपुर तक पहुंचेंगे और गोरखपुर जो यूपी में पड़ता है उसके बाद फिर वो बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम और कितनी हर बार आपको वीडियो में बताया हुआ है, आपको बल्कि मेरे से बेहतर पता है। इसी तरह वो ऑल इंडिया ईस्ट, इसके बाद साउथ, फिर वेस्ट का जो है वो सर्कल मुकम्मल करते हुए ऊपर कश्मीर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो संदीप भाई का ये वीडियो उससे तो मुख्तलिफ है जो इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 देखा जिसमें इन्होंने जनरल क्लास की अच्छी खासी मुश्किलात देखी। पार्ट 3 भी इनका मुख्तलिफ था जिसमें ये जंगलात की तरफ रुख, बरेली आने के बाद इन्होंने जो है वो जंगलात का रुख कर लिया था। सबसे पहले ये कटरा से हरिद्वार तक आए, फिर हरिद्वार से ये बरेली तक आए और उसके बाद फिर ये किसी जंगल वाले इलाके में चले गए थे और आज भी ये जो है नेपाल बॉर्डर पर पहुँच गए हैं। तो अभी जो एक सीरीज़ सिलसिलावार शुरू हो रही है, जिस तरह बड़े शहरों से गुजर कर जाने का जो सिलसिला है वो अभी तक तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि गोरखपुर के बाद आगे जब ये बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ेंगे तो फिर वो बड़े बड़े शहर और रश वाली ट्रेनें और जनरल क्लास की धक्कम पेल इन्हें देखने को मिलेगी। क्योंकि जनरल क्लास में सफ़र कर रहे हैं तो संघर्ष के लिए तो ये ज़हनी तौर पर तैयार ही हैं। बहरहाल इसकी आज की किस्त में जिसमें एक लास्ट रन था, एक रोमांस था और एक मौसम अच्छा होने की वजह से भी इस चीज़ में सहर अंगेज़ी आ रही थी और क्या ही कमाल की वीडियो संदीप भाई ने दिखाई। आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।